रोहित मारवा की कौन सी तलाश हुई आखिर पूरी? कौन से होश उड़ाने वाले राज खोले रिया ने आर्यन के सामने? साथ में मूवी देखते हुए अनिका ने रोहित मारवा के कंधे पर रखा अपना सर। क्या हो पाएगा ज्योति बुआ का ऑपरेशन सही समय पर, या डॉक्टर अमृता को चुकानी पड़ेगी एक भारी कीमत? रिया ने आर्यन को अनिका से जुड़ा एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आर्यन के होश उड़ गए थे। रोहित मारवा को डॉक्टर अनिका से जुड़े एक बड़े सच का सुराग हाथ लग गया था, पर रोहित मारवा अपने बेटे की खराब होती तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसने डॉक्टर अग्रवाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आर्यन की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। रोहित, मैं आज ही आर्यन की काउंसलिंग के लिए एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट को भेज रहा हूँ। वो आज शाम से ही काउंसलिंग शुरू कर देगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। एक और बात, तुम्हारी तलाश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर अग्रवाल को कुछ ऐसा मालूम पड़ गया था जिसे जानना रोहित के लिए बेहद जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ रिया बताने वाली थी आर्यन को उसकी माँ से जुड़ा एक ऐसा सच जिसे सुनते ही आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। आर्यन, मुझे सब समझ आ गया है। तुम मेरे क्लोन नहीं, मेरे जुड़वा भाई हो। मेरी मम्मा तुम्हारी भी मम्मा है और तुम्हारे डैड हम दोनों के डैड हैं। तुम ही मेरे वो भाई हो जो बचपन में खो गए थे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अनिका मॉम ही मेरी रियल मॉम है? फिर डैड मुझे क्यों मॉम से अलग रहने को कहते हैं और मैं खो गया था, पर कैसे? तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि मेरा जुड़वा भाई बचपन में खो गया था और वो तुम हो। क्या मम्मा ने मुझे खो दिया था जैसे मैं अपनी पेंसिल्स खो देता हूँ? क्या मम्मा भी मेरी तरह केयरलेस हैं? नो, मम्मा केयरलेस नहीं है। उन्होंने तो तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम उन्हें नहीं मिले। मुझे ढूंढने की कोशिश? मतलब तो मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगी, पर मेरे पास एक प्लान है। बस मैं जो कहूँ वो फॉलो करना होगा, ओके? नन्ही रिया ने अपने माँ बाप को साथ लाने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये प्लान उन्हें एक बड़ी मुसीबत में डाल देगा। वहीं डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को बता दिया डॉक्टर अमृता से जुड़ा एक ऐसा सुराग जिसकी तलाश में रोहित मारवा कब से था। तलाश? कहीं ये डॉक्टर अमृता के बारे में तो नहीं? यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर रोहित, ये डॉक्टर अमृता से रिलेटेड ही है। आपकी तलाश अब खत्म हुई। वो आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में एक सर्जरी करने वाली हैं। तुम चाहो तो आकर उनसे मिल सकते हो। मैं जरूर आऊंगा डॉक्टर। आप तो जानते हैं मेरे लिए डॉक्टर अमृता से मिलना कितना जरूरी है। आप कैसे भी मुझे उनसे मिलवा दीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम बस आज शाम को ठीक 5 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाना। ओके डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। जिस डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित मारवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी से मिलने का मौका आज रोहित के पास खुद ब खुद आया था। क्या डॉक्टर अमृता की असलियत पर बड़ा पर्दा अब उठने वाला था? दूसरी ओर रिया और आर्यन अब किसी भी हाल में अनिका और रोहित को एक दूसरे के पास लाना चाहते थे। अब सुनो, प्लान क्या है? मैंने डैड से कह दिया है कि वो मुझे फिल्म दिखाने ले जाएं। तुम्हें भी मम्मा को मनाकर पास वाले थिएटर में लाना होगा। पर मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा? ओफो, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। मम्मा को मनाना बहुत इजी है। बस उनके पास जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो कि आज मूवी देखने जाने का मन है। बस मम्मा मान जाएंगी। पर उससे होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी। तुम बस इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद ही मम्मा अंदर आए और फिर मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाना। ठीक है, जैसा तुम बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्लान के हिसाब से रिया और आर्यन ने बड़ी मुश्किल से रोहित और अनिका को फिल्म देखने जाने के लिए मना लिया। रिया रोहित के साथ थिएटर के अंदर पहुंच गई थी। वहीं आर्यन भी अनिका को लेकर थिएटर के बाहर टिकट्स की लाइन तक आ चुका था। रिया, तुम 2 मिनट यहीं वेट करो, मम्मा टिकट्स लेकर आ रही है। कोई शैतानी मत करना और कहीं जाना नहीं, ओके? ओके मम्मा, आप टिकट्स ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। माय गुड गर्ल। सब कुछ रिया के प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो बहुत ही खुश थी। आज पहली बार वो अपने मम्मी पापा और भाई के साथ बैठकर कोई फिल्म देखेगी। मगर तभी रोहित के फोन पर आया एक कॉल। आर्यन बेटा, मुझे बाहर जाना होगा, ये कॉल बहुत इम्पोर्टेंट है। पर डैड, अभी तो फिल्म। इम्पोर्टेंट कॉल है बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। रिया ने रोहित को रोकने की बहुत कोशिश की, पर रोहित ने उसकी बात नहीं सुनी और वो थिएटर से बाहर चला गया। रिया डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर रोहित बाहर गया तो वो आर्यन को जरूर देख लेगा और उसका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और रिया को जिस बात का डर था वही हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? तुम थिएटर से बाहर कब आए? डैड,
मैं तो बस वो अभी। कितनी बार बोला है तुम्हें, बिना बताए इधर उधर मत जाया करो। चलो अभी अंदर। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ा और सीधे थिएटर में चला गया और मौका मिलते ही रिया आर्यन की जगह आकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में अनिका भी टिकट्स लेकर रिया के पास आ गई। रिया जल्दी चलो बेटा, हम ऑलरेडी लेट हैं। चल मम्मा, अब बिना टिकट के तो अंदर नहीं जा सकते थे ना। देख रही हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ये रहे टिकट्स, अब अंदर चले। रिया को इस बात की तसल्ली थी कि उसने सिचुएशन को संभाल लिया था और उनका सीक्रेट सेफ था। रिया और अनिका थिएटर के अंदर आए। वहाँ अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं हमारी सीट्स कहाँ पर है। रुको, मैं किसी को बुलाती हूँ। नो वरीज मम्मा, सारा थिएटर तो खाली है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। मैं बताती हूँ कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। वहाँ उस सीट पर। ओके चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। रिया बस यही तो चाहती थी, रोहित और अनिका का आसपास बैठना। थिएटर के अंधेरे में अनिका और रोहित एक दूसरे को देख नहीं पाए, पर अनिका को तो फिल्म देखने से ज्यादा ज्योति बुआ की सर्जरी की चिंता थी। अपनी नींद पूरी करने के लिए जैसे ही अनिका ने आंखें बंद की, उसका सर रोहित के कंधे पर जा टिका। तभी रिया के एक पिंच से रोहित की नींद खुली तो उसकी नजर बगल में बैठी अनिका से टकराई। रिया को लगा कि उसकी इस हरकत से वो दोनों और पास आ जाएंगे, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई? मिस्टर मारवा, मैं कोई आपका पीछा वीछा नहीं कर रही। मैं तो बस अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। मुझे पता है ये सब तुम्हारी चाल है। पहले मेरा होटल आना, फिर मेरे सामने वाले सूट में ठहरना, फिर मेरे ही बेटे को यकीन दिलाना कि तुम उसकी माँ हो, और आज मुझे थिएटर तक फॉलो करते हुए तुमने तो हर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। बस मिस्टर मारवा, लिमिट मैं नहीं, लिमिट तो आप क्रॉस कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है बिना सोचे समझे बोले जा रहे हैं। मैं बस वही कह रहा हूँ जो सच है। सच तो ये है कि आप एक नंबर के सेल्फ सेंटर्ड इंसान हैं, जो खुद में इतना बिजी है कि अपने बेटे का दर्द तक नहीं देख पाए। अब अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। फिलहाल मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। कैसा ऑफर? मेरे होटल का कोई भी कमरा चुन लो, जो भी तुम्हें पसंद आए। वो कमरा मैं तुम्हें दे दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बस मेरे सूट के सामने वाला कमरा खाली कर दो। मैं कमरा खाली कर दूं? लेकिन क्यों? होटल आपका है तो आप कुछ भी करेंगे क्या? वो स्वीट मैंने फ्री में नहीं लिया, मैं उसके लिए पे कर रही हूँ। और अगर आपने मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश की तो क्या? तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आपके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगी। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? अनिका के मुंह से ये सब सुनकर रोहित गुस्से में आग बबूला हो गया। वो फौरन सिनेमा हॉल से बाहर आ गया और होटल पहुंचते ही आर्यन को प्यार से समझाने लगा। देखो आर्यन, हम दुनिया में सभी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस सामने वाली लेडी से दूर रहो। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? वो मेरी मॉम है और कोई मॉम अपने बेटे को तकलीफ पहुंचा सकती है क्या? वो तुम्हारी मॉम नहीं है। वो नहीं है तो कौन है? कोई नहीं। कितनी बार समझा है कि तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। नहीं, इस दुनिया में सबकी मॉम होती है। आपकी है, सन्नी चाचू की है, तो मेरी मॉम क्यों नहीं है? वही मेरी मॉम है। आर्यन के इन सवालों का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अनिका की बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे सबकी नजरों से बचते हुए वो ज्योति बुआ का ऑपरेशन कर पाएगी कि तभी अनिका की असिस्टेंट राजलक्ष्मी का अनिका को फोन आया। मैम, लाइफ केयर हॉस्पिटल से कल होने वाली सर्जरी को लेकर के कॉल्स आ रहे हैं। उन्हें क्या रिप्लाई करूं? और हाँ, डॉक्टर अग्रवाल आपका कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे। क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? नहीं राजलक्ष्मी, तुम किसी भी हालत में उनके साथ मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर मत करना। उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। ठीक है। और उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर्स की लिस्ट भी भेजी है जो मैंने आपको मेल कर दिया। प्लीज चेक। थैंक यू राज, मैं अब भी चेक करती हूँ। जूनियर डॉक्टर्स की लिस्ट में एक नाम कामिनी का भी था, जिसे देखते ही अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगली सुबह हॉस्पिटल की लॉबी में डॉक्टर्स का जमावड़ा लग चुका था। सारे डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। इस भीड़ में डॉक्टर अग्रवाल, कामिनी, मनीषा, प्रीति और गौतम गुलेरिया भी बस दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठे थे। और जैसे ही अनिका हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर पहुंची, तभी किसी डॉक्टर ने जोर से कहा, वो देखो, वो रही, डॉक्टर अमृता आ गई। अनिका ने जैसे ही ऊंची आवाज से डॉक्टर अमृता सुना, वो एकदम सिसक गई। क्या अनिका को चुकानी पड़ेगी ज्योति बुआ की जान की कीमत? क्या रिया और आर्यन फिर से करेंगे अपने मॉम डैड को पास लाने की कोशिश, या अनिका रोहित मारवा को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही लेगी चैन की सांस?
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।